So Priyanka Gandhi's candidature from the Prime Minister's constituency of Varanasi looks unlikely. After hectic internal consultations, top Congress sources revealed that Rahul Gandhi has vetoed the idea of his sister Priyanka Gandhi Vadra contesting from Varanasi. Sources say Rahul Gandhi believes that the key leaders must represent the party in parliament and not be caught up in a personal face-off. This even as Priyanka Gandhi Vadra has already said that she is ready to contest against the Prime Minister if the party desires so. Kumar Vikrant joins us for more on this. Kumar, Priyanka Gandhi has dropped a hint many times now that she's not averse to taking on the Prime Minister in Varanasi, but it seems that her party chief has other plans. ये देखिए 3 पॉइंट अहम है। पहला तो ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भी बनारस से लड़ना चाहती हैं। उनकी रिसर्च टीम ने, उनके जो बाकी लोग हैं, उन्होंने वहां पर जाति समीकरण बाकी सारी चीजों पर होमवर्क पूरा किया है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का कहना है कि नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक की परंपरा रही कि जो विपक्षी बड़े नेता हैं उनको जानबूझकर या व्यक्तिगत दुश्मनी के तरीके से वहां हराने की कोशिश न की जाए, वो संसद में आए, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। और तीसरी अहम बात यह है कि इस मामले पर अब पूरा परिवार को एक बार बैठना है और आखिरी फैसला करना है। So Kumar Vikrant, that's a very important point, isn't it? That perhaps there is a strong desire from Priyanka Gandhi to contest, but the consensus has to come up from the family first. एग्जैक्टली प्रियंका गांधी अभी भी तैयार हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि पार्टी फैसला करे। राहुल गांधी का ये कहना है कि इस जो परंपरा नेहरू से चल रही थी वो राजीव गांधी के वक्त में, जब हेमवती नंदन बहुगुणा को अमिताभ बच्चन के जरिए चुनाव हरवाया इलाहाबाद में कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने, उसके बाद राजीव गांधी ने 1989 और 91 में दोबारा से ऐसी परंपरा शुरू नहीं की। तो राहुल गांधी कहना है कि जो ये परंपरा चली आ रही उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। भले ही मोदी कहते हो कांग्रेस मुक्त भारत की बात, लेकिन मैं उस दिशा में नहीं चलना चाहता, मैं नेहरू की राजनीति करना चाहता हूँ। तो अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों मिलकर आखिरी फैसला करेंगे। आखिरी फैसला होना अभी बाकी है। Right, Kumar Vikrant, they're getting us all the exclusive details of that decision being taken by the Congress President Rahul Gandhi. Meanwhile, in an exclusive conversation with India Today, Priyanka Gandhi Vadra hit out at the Prime Minister. She said that while the Congress has been speaking about issues related to the common man, like development, jobs, and other very important pressing matters, the Prime Minister only speaks about Pakistan. Listen in. प्रियंका जी, पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश का चुनावी एजेंडा राष्ट्रवाद है और देशभक्ति है। कांग्रेस तो पाकिस्तान के एजेंडे पर चलना चाहती है, कांग्रेस तो वोट भक्ति करती है खाली। देखिए, चुनाव में हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। एक और सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार नेहरू जी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में कहते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं, तमाम बयानबाजी करते हैं और कहते हैं कांग्रेस और सोनिया गांधी ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो जो इंसान जैसा होता है अंदर से, उसे दूसरों में यही दिखता है। तो जो इंसान अंदर से नेक होता है उसमें उसे, वो दूसरों को देख के उसे नेकी दिखती है, और जो इंसान अंदर से साफ नहीं होते वो ऐसा ही दूसरों में देखते हैं। And in the midst of the election season, PDP chief and former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mehbooba Mufti, is staging a protest. In fact, she along with her party workers are protesting against the detention of banned JKLF chief Yasin Malik. This protest is going on in Pulwama. Mehbooba Mufti seeking the release of Yasin Malik, who currently has been jailed over the terror funding case. Mehbooba Mufti claims that Yasin Malik's health is failing in jail and therefore he needs to be released at the earliest. The PDP chief also has protested against the ban of the Jamaat-e-Islami, which was banned for its alleged links with terrorists. Mehbooba Mufti demanding an end to the highway ban as well. So she's raising a few issues during her protest in Pulwama. Mehbooba Mufti has returned, or it seems rather, to her old soft separatism rhetoric in a bid to gain lost ground in South Kashmir. नेशनल हाईवे को हफ्ते में 2 दिन बंद किया जाता है, उसको भी बहाल किया जाए। सब जाती है, ये जो मस्कुलर पॉलिसी है इसी के खिलाफ हम आज निकले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आपको मालूम है यासिन मलिक की तबीयत बहुत खराब है, ये बंद होना चाहिए। रात को क्रैकडाउन होते हैं, जवानों को पकड़ा जाता है, इसी तरह जो मिलिटेंट बॉडीज है उनको मसक किया जाता है। Let me go straight across now to Shuja ul Haq. Shuja, so just tell us a little bit more about this protest and why is Mehbooba Mufti pressing for the release of the JKLF chief Yasin Malik? He has been in detention for quite some time. What is the purpose behind the same and the other issues that she has raised during her protest march?
Shuja, can you hear me? Okay, we're just having an issue there, which my colleague Shuja's audio, but former Jammu and Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufti appealing to the centre to immediately release separatist leader Yasin Malik from custody in view of his ill health. She claims that he has been extremely ill and therefore he needs to be released at the very earliest. Yasin Malik has been placed under the arrest of the NIA or the National Investigation Agency. He in fact has been detained in a case related to terror funding. And therefore, this appeal comes in from the former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mehbooba Mufti, who has now asked the centre, appealed to the centre to immediately release the separatist leader Yasin Malik. And this comes interestingly after Pakistan also had criticised the government for arresting and confining Yasin Malik in connection with a terror funding case. And after that criticism coming in from Pakistan over Yasin Malik's confinement, comes a demand from the PDP chief and former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mehbooba Mufti, who's also appealing to the centre for the same. Listen in. नेशनल हाईवे को हफ्ते में 2 दिन बंद किया जाता है, उसको भी बहाल किया जाए। सब जातीय है, जो मस्कुलर पॉलिसी है, इसी के खिलाफ हम आज निकले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आपको मालूम है यासिन मलिक की तबीयत बहुत खराब है, ये बंद होना चाहिए। रात को क्रैकडाउन होते हैं, जवानों को पकड़ा जाता है, इसी तरह जो मिलिटेंट बॉडीज है उनको मसक किया जाता है। So that's the latest. This is a protest march that has been initiated by the PDP chief, Mehbooba Mufti. She is urging the centre for Yasin Malik's immediate release. Yasin Malik, in fact, is the chief of the JKLF, which is a banned organisation. It was banned by the government, and Yasin Malik himself personally is facing 2 CBI cases. And therefore now the PDP chief, Mehbooba Mufti, appealing to the centre for his immediate release. The politics over Sadhvi Pragya Singh Thakur's nomination also refuses to die down. India Today spoke to the biggest political faces in the state of Madhya Pradesh, from former Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, who, like Amit Shah, has defended Sadhvi Pragya Singh Thakur, claiming that the Congress had framed her falsely. Kamal Nath, meanwhile, the Chief Minister, while speaking to India Today's Ankit Tyagi, has accused the BJP of resorting to communal politics by fielding Sadhvi Pragya Singh Thakur from Bhopal. मैं और आप तो तय नहीं कर सकते कि क्या झूठा था, क्या झूठा नहीं था। ये हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया तय करती है, कोर्ट तय करता है। अभी तक भी उनको वो बेल पर हैं, यूएपीए के आरोप अभी भी उनके ऊपर हैं। जो आपने यातना की बात करी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमीशन बनाया जिसने क्लीन चिट दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी ने खुद ये मान लिया है कि ऐसा हुआ और हम इसलिए ऐसा करेंगे? क्योंकि कोर्ट जब तक नहीं कहेगा शिवराज सिंह चौहान जी, तब तक कैसे ये मान लिया जाए कि वो बरी हो गई है, उन्होंने कुछ गलत नहीं करा? देखिए, जहां तक आरोप का सवाल है, आरोप तो राहुल गांधी जी पर भी है। क्या टेरर का आरोप और आरोप तो सोनिया जी पे भी है। बिल्कुल बराबर है सर। आरोप कई लोगों पर है, लेकिन आरोप है इसलिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दे, ये कौन सी बात हुई? और हम लोगों की स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि एक षड्यंत्र था भगवा को बदनाम करने का। कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे इसमें। So the outgoing BJP MP Udit Raj has joined the Congress after he was denied a BJP ticket from Delhi's northwest seat. Adalat face Udit Raj has also revolted against the BJP after the party decided to pick popular singer Hansraj Hans over him. Now, he has been extremely upset and very disappointed with the decision by the BJP. And earlier this morning, the Congress first tweeted a photograph of Udit Raj alongside Rahul Gandhi. He has also merged his party with the Congress party after he had merged his party in 2014 with the BJP following the win from the reserved seat. Udit Raj's exit from the BJP was not without its own fair share of drama. He first removed Chaukidar from his name, tweeted saying that he will leave the BJP, and finally joined the Congress party today. And while speaking to India Today, Udit Raj said that the BJP denied him a ticket despite the India Today survey showing him to be a top performer when it comes to development. उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए बेबस कर दिया, इसलिए मैं असत्य नहीं बोलता हूं दूसरे नेताओं की जैसे कि मैंने छोड़ दिया या मैंने लात मार दिया। उन्होंने मुझे बेबस कर दिया। अब मेरे ऊपर आरोप लगता रहा है कि ये भड़काता है दलितों को। अब भाई, जब उनका SC/ST एक्ट खत्म हो रहा है, रोस्टर पॉइंट खत्म हो रहा है, तो उनके साथ में खड़ा नहीं होऊंगा। कितने ज़्यादा दलित विरोधी हैं और इनके अंदर की बात अगर पता लग जाए
तो एक भी दलित पिछड़े को, महिलाओं को, इनको वोट तो देने ही नहीं चाहिए। इन्होंने मेरा टिकट काटा, वजह यह है कि 2 अप्रैल 2018 को जब दलित सड़कों पर आए, भारत बंद किया, तो मैंने उनका समर्थन किया। एट्रोसिटीज एक्ट जब खत्म किया गया था, रोस्टर पॉइंट, तो मेरी गलती यही थी कि मैं गूंगा बहरा नहीं था वहां गूंगा बहरा अगर कोई रहे तो उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.